नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चुनावी गहमा गहमी के बीच जेडीयू पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और दूसरे राजनीतिक दल भी जुटे हुए हैं और हर राजनीतिक दल की अपनी तैयारी है। अपने लिहाज से हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। कल जेडीयू की SC/ST की बैठक होने वाली है, जिसमें पार्टी के SC/ST वर्ग से जाने वाले तमाम नेता, विधायक, मंत्री शामिल होंगे और जाहिर है इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी जी हैं। इस बैठक को लेकर बातचीत होगी और जाहिर है जब महेश्वर हजारी जी से बातचीत होगी तो बिहार के जो राजनीतिक सवाल हैं उन पर भी बातचीत होगी। तो सवाल की शुरुआत सर इस बैठक को लेकर, कल पार्टी की बैठक होने वाली है, चुनाव से पहले इस बैठक को कितना अहम माना जाए? देखिए, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से दलित समाज जो अंतिम पायदान के लोग होते हैं समाज के, तो उसके भलाई के लिए जिस तरह से आज़ादी के बाद कोई पहला मुख्यमंत्री है जिसका नाम नीतीश कुमार है, जिसने उनको पंचायती राज में आरक्षण दे करके जिस तरह से सम्मान देने का काम किया, नगर निकाय में आरक्षण देकर सम्मान करने का काम किया। जो महत्वपूर्ण पद है, जैसे होता है नगर निकाय में आपको मेयर का पद हुआ, अध्यक्ष का पद हुआ, मुखिया का पद हुआ, जिला परिषद का पद हुआ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हुए, ऐसे ऐसे पदों पर दलितों को बैठाने का काम किया। उसका नाम नीतीश कुमार जी है। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किस तरह से दलित समाज एकत्रित हो, उसी के लिए हम लोग जितने भी दलित के माननीय विधायक, माननीय जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, और सभी को अब जितने कार्यकर्ता हैं वो सब भी आएंगे, जो एक्टिव लोग हैं सभी कोई आएंगे और सब कोई को देगा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दिन रात होकर के तैयारी कीजिए, जिससे कि क्या टास्क दिया जाएगा इस बैठक में आने वाले नेताओं? वही हम लोग आपस में बैठ करके सभी को बताने का काम करेंगे। हमारा नेता ने क्या क्या काम किया, किन लोगों ने सिर्फ बोल के ठगने का काम किया, किन लोगों ने दलितों का नाम पर सिर्फ दलित की राजनीति करने का काम किया, लेकिन दलित की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे ऐसे बातों को हम लोग आपस में बैठेंगे और कहेंगे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के जो नेतृत्व में जो काम किए हैं, जो दलितों के लिए सम्मान है उनके दिल में, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही सबको हम लोग टास्क देंगे। लेकिन बिहार में दलित सियासत गरमाई हुई है और एक नहीं कई सवाल हैं इसको लेकर। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि आप सरकार का जो फैसला आया है कि दलित परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो हम नौकरी देंगे, जो सरकार का फैसला है, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये तो हत्या को प्रमोट करने जैसी बात है। और इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल भी है, पहले इस सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे। देखिए, जो समाज के अंतिम पायदान के लोग होते हैं उसको किस तरह से मुख्य धारा में लाया जाए, तो सब जगह दलित भुक्तभोगी होते हैं और दलित को देखने वाला कोई नहीं होता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा कदम उठाने का काम किया, साधारण बात नहीं है। जो दलित की यदि किसी कारण से हत्या हो जाती है तो उस पर कार्रवाई भी शीघ्र होगा ट्रायल करके, और उसको मुआवजा भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा लाभ दलित समाज के कुछ नहीं होगा, इसलिए बहुत बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी। मेरा ख्याल है आप मेरा दूसरा सवाल भांप गए थे, इसलिए आपने ट्रायल और मुआवजे की बात कही। सवाल आप समझ ही गए थे सर। सवाल यह है कि अगर विपक्ष सवाल उठाता, सिर्फ तेजस्वी यादव या विपक्ष के दूसरे नेता सवाल उठाते तो बात कुछ और होती। आपके सहयोगी हैं लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान, बाकायदा चिट्ठी लिखी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और ये कहा कि अगर अब तक जितने दलित वर्ग से आने वाले लोगों की हत्या हुई है उन लोगों को नौकरी नहीं दी जाती, जितने ऐसे मामले हत्या के चल रहे हैं उनका स्पीडी ट्रायल नहीं होता, तो इसको लोग चुनावी घोषणा ही मानेंगे। तो ये हमला तेजस्वी यादव से ज़्यादा तीखा हमला था। क्या स्पीडी ट्रायल होगा? लोक जनशक्ति पार्टी की इस डिमांड से आप सहमत, चिट्ठी से सहमत? देखिए, होता क्या है, जो व्यक्ति काम करता है उसी को लगता है जब किस तरह से काम कर रहा है। सत्ता तो इंसान को सबको मिलता है, तो सत्ता जिस इंसान को मिलता है, जिसका प्रतिनिधित्व करता है, उसकी भलाई करनी चाहिए। लेकिन कौन लोग कितने प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दलित समाज के लिए वो सब जानता है, लेकिन कौन कितना भलाई कर रहा है। नीतीश कुमार दलित समाज से नहीं आते हैं, लेकिन दलित समाज में सिर्फ फायदा ले लेने से दलित का नेता कोई नहीं होता है। दलित समाज के लिए जो काम करता है वही दलित का नेता होता है। जिस तरह से जब जनता दल की सरकार बनी थी और बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, और बीपी सिंह जी ने अति पिछड़ा समाज को जिस तरह से आरक्षण देने का काम किया, तब पिछड़ा समाज के लोग उनके फ़ोटो को भगवान के तरह अगरबत्ती दिखाते हैं। वह तो बाबू साहब थे, वो तो कोई बैकवर्ड नहीं थे।
लेकिन उन्होंने बैकवर्ड समाज को काम करने का काम किया, मंडल आयोग लागू करने का काम किया, तो उसका नाम है नेता। तो नीतीश कुमार जी दलित समाज में पैदा नहीं लिए, लेकिन दलित समाज के सबसे बड़े चिंतक हैं, दलित समाज के सबसे बड़े नेता हैं, जिसको आज अंतिम पायदान के लोग के जो अपना मुख्यमंत्री के जो कुर्सी होता है वह कुर्सी देने का काम किया। इतना ही नहीं, जो पहाड़ जो तोड़े थे उनको भी एक दिन के लिए कुर्सी पर बैठाया गया था, मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर। तो इस तरह का काम कौन का सम्मान के ही होता है ना, सम्मान देने का काम किया नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा कर। इसीलिए सबसे बड़ा नीतीश कुमार जी, कोई कुछ बोले उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। जनता बिहार में जो सेवा करता है, जो विकास कर रहा है, उसके तरफ जनता देख रही है, न कि इंग्लैंड में या पाकिस्तान में या नेपाल में बैठ करके खाली भाषण देते रहेगा, जनता के बीच में आएगा ही नहीं, तो उसका क्या जनता के नज़र में रहेगा। इसलिए कौन क्या बोलता है उसको लेकर नहीं, विपक्ष का काम है विपक्ष में बोलना, हम लोगों का काम है विकास का काम करना, जनता की भलाई करना। विपक्ष में है मंत्री, लोक जनशक्ति पार्टी की बात नहीं करते हैं, हम सब नेता के बारे में बात करते हैं। जो नेता नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, जो उनके फैसले पर नीतीश कुमार जी के जो काम किए हैं सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। समाज में चले जाइए, इंटरनल कहीं भी चले जाइए, तो समाज के लिए काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। सीएम नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहा, या फिर जेडीयू के जो बड़े नेता हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि बिहार में लालटेन की उपयोगिता खत्म हो गई। अब तक इसका जवाब आरजेडी की तरफ से नहीं आया था, लेकिन एक तगड़ा जवाब आरजेडी की तरफ से आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब अगर लालटेन की उपयोगिता खत्म हो गई है तो बिहार में तो देश में तीर की भी उपयोगिता खत्म हो गई, अब तो मिसाइल का ज़माना है। इस वार पलटवार को कैसे देखते हैं? दोनों दलों का अपना अपना चुनाव चिन्ह है और चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों दलों में सियासी जंग तेज है। देखिए, हम लोग आरोप प्रत्यारोप पर विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। हम विकास के नाम पर जनता के बीच में जाएंगे। हमने अंतिम समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उद्यमी योजना लाने का काम किए, 10 लाख रुपया उसमें देने का काम किए, 5 लाख रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री परिवहन योजना लाए, जो लोग ड्राइवरी करता था उसको गाड़ी का मालिक बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं। तो समाज में, दलित समाज में भी और अन्य समाज में भी नीतीश कुमार जी के प्रति बहुत ही अच्छा संकेत है। आने वाला समय में हम लोग 200 सीट पर जीतेंगे, भारी मतों से सब जीत दर्ज करेगा। अंतर बहुत रहेगा, 30,000 से ऊपर का सब अंतर रहेगा। एक आखिरी सवाल है आपसे, और इस सवाल का जवाब को लेकर उम्मीद होगी कि आप बहुत ईमानदारी से जवाब दें, और आपकी शैली भी वही है, बहुत सादगी से और बहुत बिना लाग लपेट के अपनी बात आप रखते हैं। सीटों को लेकर बातचीत तो जाहिर है सीटों की संख्या तय नहीं है, आप यही कहेंगे, लेकिन कोई संख्या तो होगी 2015 के अनुपात में, 2019 के लोकसभा के अनुपात में विधानसभा की सीटें बटेगी, जेडीयू बीजेपी में बराबर सीटें बनेगी। रणनीति क्या है सर पार्टी की? देखिए, ये हाई लेवल बात होती है, उच्च स्तरीय बात होती है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे, अन्य जो सहयोगी दल है उनके भी उच्च स्तरीय लीडर बैठेंगे, और बैठ कर के सीट के बंटवारा, सीट टू सीट बंटवारा हो जाएगी। कहीं कोई कठिनाई नहीं है। उच्च स्तरीय अभी तक बैठक नहीं हुई है, एक बैठक के बाद 2-3 दिन में बैठक होने वाली है। बैठक के बाद मैं समझता हूँ कि सीट में कहीं कोई झंझट नहीं है, न कुछ है, सिर्फ आपके मीडिया पर आ रहा है जो सीट के लिए झंझट। अन्य सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा या लोक जनशक्ति पार्टी दोनों नहीं, वही क्या जो भी एलआई पार्टी में है, जो उच्च स्तरीय जितने भी हमारे लीडर हैं सब कोई बैठेंगे, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, सीट आराम से बच जाएगी। तो हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता महेश्वर हजारी जी थे। कल पार्टी की SC/ST की बैठक होने वाली है, और इससे पहले भी पार्टी ऐसी बैठकों को आयोजित करती रही है। तो उन सवालों पर हमने बातचीत की, और बिहार की राजनीति से जुड़े हुए जो दूसरे ज़रूरी सवाल थे, जिनके जवाब तलाशे जाने ज़रूरी थे और जिनके जवाब तलाशने की कोशिश लगातार हो रही है, हमने उन सवालों के जवाब भी तलाशने की कोशिश की है। इस इंटरव्यू में इतना ही। धन्यवाद।